जीतू महादेवन के डायरेक्शन में आवेशम स्टारिंग फहाद फासिल, हिप स्टार मिथुन जयशंकर और रोशन शाहनवाज जो कि लीड रोल्स पर अभिनय कर रहे हैं, फाइनली अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये मलयालम लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, फिल्म से रिलेटेड एंडिंग के बारे में डिस्कस करने का, ताकि आपको इस फिल्म को देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे, पर अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फिल्म या सीरीज से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। आवेशम शुरू होती है एक बंच ऑफ बॉयज को दिखाने से जो कि बैंगलोर में एक कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं अपने घर से बहुत दूर। पूरा आइडिया ये था कि उन्हें एक शहर में पूरी आजादी मिलेगी जहां उन्हें कोई नहीं जानता। आजू बिबिन और संथम अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, पर तभी एक क्लर्क उनके मम्मी पापा को कहता है कि उनको बोर्डिंग फैसिलिटीज में रहना चाहिए जो कि कॉलेज के बाहर है। वहाँ पे बच्चों का बुरे संगत में गिरने का चांस बहुत ही कम हो जाता है और माता पिता उस क्लर्क पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और उन तीनों बॉयज की अपनी हैप्पीनेस की लाइफ शुरू हो जाती है। उनका प्लान था घर से दूर एक लाइफ जहाँ पे होगी सिर्फ हैप्पीनेस, अल्कोहल, स्मोकिंग रेगुलरली। तीनों लड़के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से घिरे हुए थे। उनकी तरह ही दूसरे भी सीनियर से दूर रहने के लिए यहाँ पे रह रहे थे क्योंकि सीनियर्स फ्रेशमैन को बहुत ही ज्यादा रैगिंग करते थे रेगुलरली। उनका ही एक क्लासमेट बुरी तरीके से रैग किया गया था सीनियर गैंग द्वारा। गुस्से में और सीनियर के कंट्रोल को खत्म करने के लिए अजू, संथन और बिबिन पर्पसली रब देम ऑफ द रॉन्ग वे ताकि वो शोकेस कर सके कि और दूसरे अल्फा मेल्स भी उस कैंपस में हैं। ये मूव बैकफायर कर जाती है और सीनियर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फिजिकली उन्हें अब्यूज करते हैं बहुत सारे दिनों के लिए। तीनों लड़के फिजिकली और इमोशनली पूरी तरीके से टूट जाते हैं और वो सीनियर के गैंग का पार्ट बना दिए जाते हैं। ये शायद एक इनिशिएशन प्रोसेस हो सकता है, पर अजू इस ह्यूमिलिएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इवन द सीनियर्स उन तीनों लड़कों को और दूसरे लड़कों को कंट्रोल करके खुश थे, पर अजू ने उनके अगेंस्ट कुछ करने का ठान लिया। हालांकि वो प्रिटेंड करता था कि वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल है सीनियर्स के प्रति। अजू बिबिन अपना एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो पुलिस के पूरे पावर को खत्म कर सके कैंपस में। अजू एक प्लान के साथ आता है जिसमें वो लोकल गैंगस्टर्स और राउडीज के साथ हाथ मिलाएगा और सीनियर्स के साथ उसका रिवेंज पूरा करेगा। गैंगस्टर्स से मिलने और दोस्ती करने के लिए वो तीनों बॉयज लोकल बार्स में और शेडी एरियाज में हैंग आउट करने लगे। बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनली रांगा, जो कि वहाँ का पावरफुल गैंगस्टर होता है, उससे मिलते हैं। रांगा एक रिच और लोकल गैंगस्टर था जिसके पास बहुत ही सारे शक्तिशाली लोग थे। उस बंदे का इन्फ्लुएंस पूरी सिटी में बहुत ही तगड़ा था। वो क्लेम करता है कि वो बैंगलोर अथॉरिटी को अपना लैंड बेच के, जहाँ पे बैंगलोर एयरपोर्ट बन चुका है, उसके माध्यम से वो रिच हो गया है। तीनों लड़के उसके लाइफस्टाइल से बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं। उसके पास ऑलवेज अंबान रहता था उसकी सारी नोटोरियस स्टोरीज को शेयर करने के लिए। बहुत साल पहले उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था जब उसने रेड्डी को ज्वाइन किया था, जो तब का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था। रंगन अपने भाई को भी मार देता है और इसकी बॉडी को वो बेरी कर देता है ताकि उसके ऊपर कोई सस्पिशन ना आए, और वो पूरे दीवार को खून से रंग देता है। लड़के इस चीज को विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खिंचा हुआ स्टोरी लग रहा था। रंगा ने कभी भी गैंग लीडर बनना स्टॉप नहीं किया, पर वो लोगों को मारना और पीटना बंद कर चुका था क्योंकि उसकी माँ उसके लाइफ से चली जा चुकी थी और कुछ दिनों के अंदर ही उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। और इस वजह से उसके अंदर एक वॉइड थी क्योंकि वो अपनी माँ से कभी भी माफी नहीं मांग पाया। इस वजह से वो लोगों को हायर करता है उसकी बिल्डिंग के लिए और उसके काम के लिए, और वो अभी भी इस सिटी का सबसे बड़ा ड्रेडेड गैंगस्टर है। रंगा और उसके लोग इन तीनों लड़कों को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। जब वो तीनों उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी स्टडीज, उनके क्लासेस पूरी तरीके से मिस होने लगते हैं और वो रंगा और उसके गैंग के साथ ही सारी रातें बिताते हैं और वो फैसिनेटेड होते हैं रंगा की लाइफ लीडिंग टेक्निक्स से। हर दिन एक नई कहानी सामने आती थी और उन लड़कों का कोई प्लान नहीं था रंगा के साथ अपनी फ्रेंडशिप को कट करने का। अब रंगा भी उन बॉयज को लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था, स्पेशली बिबिन, क्योंकि बिबिन अपनी माँ से बहुत ही क्लोज था। अब रंगा को वो तीन लड़के अपने कॉलेज के सीनियर के बारे में बताते हैं, जिस चीज को रंगा बहुत ही पर्सनली लेता है। होली के दौरान रंगा के लोग द्वारा सीनियर और उसका गैंग को बुरी तरीके से पीटा जाता है और रंगा के लोग कैंपस में ये धमकी देकर जाते हैं कि उन तीनों लड़कों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस चीज के बाद वो तीनों लड़के कैंपस में सबसे पावरफुल पीपल बन गए। अब उन तीनों लड़कों को एक घर ऑफर किया गया, एक बाइक ऑफर की गई, एक फ्रिज ऑफर की गई जहाँ पे अल्कोहल भरा पड़ा हुआ था
और एक कैबिनेट ऑफर किया गया जो कि सिगरेट से भरा हुआ था, जो रंगा की ओर से एक टोकन ऑफ लव था उन लड़कों के लिए। आजू, बिविन और संथन अपने रियलिटी चेक को पाते हैं जब वहाँ पे न्यू डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज आता है और वो उनको डराता है कि वो उनको कॉलेज से निकाल देगा अगर वो उनके सारे गंदे काम खत्म ना करे, और जिसमें रंगा से अपने संबंध को खत्म करना था और पूरे एग्जामिनेशंस को पास करना था। वो तीनों लड़के इस थ्रेट को सीरियसली लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि रंगा को इन चीजों को कैसे बताना है, क्योंकि रंगा ने अब उन्हें अपने गैंग का एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया था। लड़के रंगा के ऑर्डर पर लोगों को मारने जाते थे और रंगा को भगवान की तरह माना जाता था, पर रंगा और उसके गैंग इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे थे। लड़कों को कभी भी अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा था और उनके एग्जाम्स बस 15 दिन ही दूर थे। रंगा ने इनिशियली उन्हें कह तो दिया कि वो अपना पूरा टाइम अपने स्टडीज को डेडिकेट करे और वो पर्पसली उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करता था, पर उसे उन लड़कों के हालत के बारे में पता नहीं था और वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं लाता है उन लड़कों को घुसाने के लिए। रंगा उनको हाई ऑक्टेन बर्थडे पार्टीज में बुलाता है, रंगा उन बॉयज के लिए प्रोस्टिट्यूट्स लाता है और उनको वुमेन्स के साथ कंफर्टेबल होने के लिए कहता है। इस वक्त तक लड़कों ने काफी खून का बहाव, रंगा का पागल ऑब्सेसिव हिंसक स्ट्रीक देख लिया था, जिस वजह से वो रंगा से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। आजू, बिविन और शंथन बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं जब वो देखते हैं कि जो भी बंदे उसके गैंग को अबैंडन कर रहा है, रंगा उन सब को मार देता है। और वो लोग और भी ज्यादा शॉक होते हैं जब वो खून से रंगी दीवार देखते हैं और एक बैडली सील्ड फ्लोर देखते हैं, और इससे उन्हें पता चलता है कि जो भी स्टोरी अंबान ने बताई है रंगा के बारे में, सारा कुछ सच है। ये आखिरी चीज था जिसको देखने के बाद वो अब बिल्कुल भी रंगा के गैंग की पार्ट नहीं बनना चाहते थे। आउट ऑफ फियर और डेस्परेशन में लड़कों ने रंगा की दी हुई घर से मूव आउट कर लिया और वो अपने स्टडीज में कंसंट्रेट करने लगे। तीनों लड़के अपने फोन्स को स्विच ऑफ रखते हैं और रंगा और उसके मेन से कोई भी कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ रंगा अब उन लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है और वो सोचता है कि शायद वो कुछ खतरे में गिरे होंगे। बिविन अपना फोन स्विच ऑन करता है अपनी माँ से बात करने के लिए, तभी उसे रंगा का कॉल आता है और रंगा उन तीनों से कहता है कि वो तीन उसे मिले उसके दिए हुए गिफ्टेड घर में। रेड्डी रंगा का ओल्ड बॉस था और रेड्डी जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, उसके एक्स एम्प्लॉय और हिटमैन को उसकी आइडेंटिटी चुरा के, उसकी ड्रेसिंग सेंस को चुरा के पूरी सिटी में अपना कब्जा और एक बियर्डेड गैंगस्टर बनने के लिए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खफा था। रेड्डी रंगा तक पहुंचना चाहता था और रंगा को डिस्ट्रॉय करना चाहता था उन तीनों बॉयज का सहारा लेकर। बिविन जब अपना आपा खो देता है तो रेड्डी इन तीनों लड़कों के माध्यम से रंगा तक पहुंचने और रंगा को डिस्ट्रॉय करने का सोच लेता है। बिविन इस चीज से बहुत ही गुस्सा था कि पहले तो उन्हें सीनियर्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली बुली किया गया और उसके बाद आता है रंगा जो उनको अब यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा। रेड्डी उन लड़कों को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, पर उनको बस अपना कांटेक्ट प्रोवाइड करके जाता है और उनको ये कहता है कि अगर वो कोई मुसीबत में पड़े तो वो रेड्डी को याद करे। उनके पुराने घर पहुंचने पर बिबिन अपने दोस्तों के लिए एक कदम उठाता है और रंगा के साथ अपनी चिंताओं को गुस्सा से जाहिर करता है। आजू और संथन अपने तीसरे दोस्त के लिए कंसर्न थे क्योंकि वो अपनी करेज जुटाकर गैंगस्टर के अगेंस्ट में बात कर रहा था और उस गैंगस्टर के अगेंस्ट में बात कर रहा था जिस गैंगस्टर ने उन तीनों को सारा कुछ प्रोवाइड किया था। रंगा पूरी तरीके से हिल चुका था और अंबन को वो पोर्ट में बुलाता है। इधर रंगा और उसके आदमी के हाथों अपना ब्रूटल डेथ सोच के बिपिन डर जाता है और वो रेड्डी को कॉल करता है और रेड्डी से कहता है कि वो रंगा को मार दे और रेड्डी के लोग टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। रंगा को इन चीजों की खबर नहीं होती और वो लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड्डी का सामना करता है। रंगा की प्रोटेक्टिव नेचर तब सामने आती है जब रेड्डी के लोग पूरे घर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और रंगा खुद अकेला निकलता है रेड्डी के लोगों से लड़ने के लिए। क्योंकि अंबन और रंगा के लोग अभी तक स्पॉट में नहीं पहुंचे थे, इसीलिए रेड्डी का सामना करना रंगा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि रंगा अपने हाथों से रेड्डी को नहीं मार सकता। उसके बाद रेड्डी रिवील कर देता है कि ये तीनों लड़कों ने ही उसे कॉल करके बुलाया है और रंगा पूरी तरीके से बिट्रेड फील करता है। उसके बाद वो तीनों लड़के रंगा का साइकोटिक साइड देखते हैं और वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। अभी तक जितने दिन वो रंगा के साथ थे उन्होंने कभी भी ऐसा साइड रंगा का नहीं देखा था। रंगा ने जो वाव लिया था कि वो किसी को नहीं मारेगा, उसको गिव अप कर देता है और सबको मारने लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको खून से लहूलुहान कर देता है। इस एज में वो अब भी बहुत सारे लोगों को अपने अकेले हाथों से मार सकता है। रंगा अपने सिग्नेचर वेपन जो कि एक नाइफ होता है और जिसका दूसरा साइड एक बॉटल ओपनर होता है, उससे सारे लोगों को मारता रहता है। लड़कों को अब डर था कि अगर रेड्डी मर गया तो उसका नेक्स्ट टारगेट वो तीनों लड़के होंगे और कोई भी उनकी जान जाने से नहीं बचा सकता। अब उन्हें लगने लगा था कि जो पर्सन उन तीनों का सेवियर बना था, अब वही पर्सन उन तीनों का किलर बनेगा क्योंकि उन तीनों ने उसके साथ बिट्रे किया है।
रंगा ने रेड्डी को मार दिया और अंबन और सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वो लोग रियलाइज करते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ रॉन्ग होने वाला है। रंगा का साइकोटिक एपिसोड चलता है और वो एक हैमर के साथ पूरे घर में घूमता है उन लड़कों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका बस एक ही एम होता है, उन लड़कों को मारना। इवन दो 3 लड़के रंगा के अगेंस्ट थे, लेकिन रंगा उन तीनों को एक साथ खत्म कर सकता था। उन्होंने एक ड्रैगन को पोक किया है और अब उन्हें फायर को फेस करना होगा। रंगा ने अपने राउडी लोगों को इसके बीच आने से मना कर दिया। रंगा उन तीनों लड़कों के ऊपर इतना गुस्सा था कि उन तीनों की वजह से उसने अपने ईयर्स ऑफ वाउज को, जो कि थी कि वो किसी को नहीं मारेगा, उसको तोड़ना पड़ा। और वो इस बात से भी टूट जाता है कि उन तीनों बॉयज को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के बाद भी उन तीनों बॉयज ने उसकी किसी तरह से मदद नहीं की। रंगा का गुस्सा जस्टिफाइड था, लेकिन रंगा का उन तीनों बॉयज को किल करने का जो हंगर था वो ठीक नहीं था। रंगा का साइकोटिक एपिसोड शांत हो जाता है जब बिबिन की माँ कॉल करती है। बिबिन की माँ इमीडिएटली रंगा के वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेती है, क्योंकि बिबिन ने उसकी माँ को कहा था कि रंगा उसका बड़ा भाई की तरह है। रंगा की माँ के मृत्यु के बाद रंगा ने कभी भी किसी भी मदर फिगर को चोट नहीं पहुंचाई थी और उसके अंदर बिबिन की माँ भी आती थी। वो बिबिन की माँ के साथ बहुत ही क्वाइटली बात करता है और वो नहीं चाहता कि बिबिन की माँ उसके बेटे के बिना जिए, इसीलिए वो बिबिन को छोड़ देता है। रंगा अपने माँ के लिए कुछ भी कर सकता था, पर उसकी माँ जिंदा नहीं थी तो ये पॉसिबल नहीं था। बिबिन के माँ की फोन कॉल एक डिसाइडिंग फैक्टर बनती है रंगा के लिए और रंगा चूज करता है उन तीनों बॉयज को ना मारने का। वो उनको ब्लेसिंग देता है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए और वहाँ से चला जाता है और सारे लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। उन लड़कों के साथ बहुत कुछ पहली बार हो रहा था जो वो विटनेस कर रहे थे और रंगा का उनको जाने देना उसमें से सबसे बड़ा कैच था। रंगा चाहता था कि वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करे बिना किसी इंटरफेरेंस के उसकी ओर से, और वो एक हीरो की तरह वहाँ से निकल जाता है, ना कि एक विलन की तरह। आवेशम में एंड में दिखाया जाता है कि कॉलेज के रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं। संथन पास हो जाता है पर विविन और अज्जू एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं। पर ये उनके अर्लियर रिजल्ट से एक बिग जंप था, क्योंकि अर्लियर रिजल्ट में उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में फेल किया था। ये बस इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाया। जैसे ही वो अपना रिजल्ट जान के बाहर जाते हैं, रंगा, अंबन और उसके लोग बाहर उनका गेट में इंतजार करते हैं ताकि उनको मार सके। लड़कों को लगा था कि रंगा शायद उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भूल चुका है और वो उन्हें जाने दे चुका है और वो उनकी मिस्टेक को एक छोटा सा गलत डिसीजन मान के उनको शायद माफ कर चुका है। पर ऐसा कुछ नहीं था। रंगा को बैकस्टैब करने के लिए और रेड्डी को इन मामले में इन्वॉल्व करने के लिए रंगा और उसके लोग उन तीनों से रिवेंज लेने के लिए वहाँ पे आ चुके थे। उन्होंने उन बॉयज को फॉल्स होप दिया था उनसे थोड़े दिनों के लिए कम्युनिकेशन ना रखे। जब लड़के अपनी जिंदगी बचाकर भागते हैं तब वो अज्यूम करते हैं कि रंगा, अंबन अब उनके दोस्त नहीं रहे और उनका गुस्सा अजू, बिविन और संधन के ऊपर पूरी तरीके से पड़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आवेशम Amazon प्राइम वीडियो में देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने वीकली डोज को मिस ना करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।